नमस्कार साथियों, मेवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः आभार एवं स्वागत है। तो साथियों, आज अपन एक नए राजस्थान जी के और बाकी हिस्ट्री के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे उनसे रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने की संभावना है, तो उन प्रश्नों पर अपन डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न मूलभूत रूप से देखा जाए तो आपके मुगल काल से रहेंगे और किस प्रकार से बनाए हैं। तो अपन चलते हैं अपने लाइव क्लास की ओर बिना समय गवाते हुए। सबसे पहले देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप वीडियो पर क्लिक नहीं कर पाते हैं, जैसे ही किसी साथी को पीडीएफ मिलता है तो उस पीडीएफ के माध्यम से वो क्लिक करके जा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप इसमें भी क्लिक कर सकते हैं जब आपके पास पीडीएफ हो तो। और अन्यथा आपको ग्रुप के अंदर शामिल है और जो भी व्यक्ति तो सम्मिलित हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में जाए और डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और टेस्ट के लिए भी आप यहाँ क्लिक करें, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर आपको आगे एक और हमारे जो ऑफिशियल साइट है उस ऑफिशियल साइट पर ही मिल जाएंगे। हमें आपके प्रश्न भेजने के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9460552489 पर, जो ऑफिशियली हमारे नंबर है, जो मैं खुद बात कर सकता हूँ आपसे। देखिएगा साथियों, सबसे पहला प्रश्न है मुगल काल का। अब देखिएगा साथियों, मुगल काल कब शुरू हुआ था। मुगल काल 1526 से शुरू हुआ था और 1857 की क्रांति तक चला था। तो देखिए 1526 में किस प्रकार से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मुगल काल की ओर। प्रश्न पहला है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अब देखिएगा साथियों, मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली, इसी प्रश्न के अंदर आपका जवाब आ रहा है कि बाबर ने डाली थी। और दूसरा प्रश्न ये भी इसी प्रश्न के अंदर बन रहा है कि 1526 में ही डाली थी। यानी कि एक प्रश्न के अंदर कम से कम आपको टिप्पणी से देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और इनका जवाब किस प्रकार से होगा। तो देखिएगा साथियों, इन्होंने लोधी वंश को हरा करके इस साम्राज्य की नींव डाली थी और बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा था। मुगल सल्तनत जिसे कहा जाता है, ये एक संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर फैलाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी क्रूरता के कारण ये नहीं फैल पाए थे और धीरे धीरे ये भी बाहर होते गए थे। तो इसका भी कोई उल्लेख अपने को आगे मिलता जाएगा। देखिएगा साथियों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला एक बाबर के द्वारा और इनकी जो भी कृतियाँ रही हैं वो सभी के सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखिएगा साथियों, सेकंड प्रश्न ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अब आप 21 अप्रैल को देख करके 1529 ना कर दे। 6 और 9 उल्टे सीधे एक ही जैसे दिखते हैं, तो जल्दबाजी में विद्यार्थी क्या करते हैं कि सीधे इसको सेलेक्ट करके आ जाते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। साथियों, यही जो प्रश्न है वो पिछले प्रश्न से रिलेटेड है कि जो तुलुगमा नीति है वो बाबर के द्वारा भारत में अपनाई गई थी सर्वप्रथम। तो ये अपनाने में इन्होंने सबसे अहम भूमिका जो दी थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध में दी थी। इसी प्रकार से अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिए थे। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो साथियों, एक बहुत ही बड़ा शासक जिसे कहा जाता है, एक कुर्त धूर्त और महान, अपनी कृतियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना तो नहीं कर सकते थे उनके लिए हम, लेकिन उस समय अपन नहीं थे तो उनकी उदारता अपने को देखने को नहीं मिली थी। फिर भी बाबर जितने भी युद्ध लड़े थे और जितने भी लोगों के लिए उन्होंने कार्य किए थे, तो उनके लिए उन्हें एक कलंदर की संधि प्राप्त हुई थी, उपाधि प्राप्त हुई थी। तो कलंदर की उपाधि उन्हें इसलिए दी गई थी कि उन्होंने एक युद्ध जीतने के बाद अपने खजाने का मुंह अमीरों और गरीबों और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। उसी कारण उसे कलंदर
की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो साथियों, ये घटना भी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हुई थी, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को ही हुआ था। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी वो साथियों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो अमृतसर से लगा करके शुरू होती है। और ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी वो अमृतसर से कोलकाता से अमृतसर या अमृतसर से कोलकाता को जोड़ने का कार्य करती है, जो आज भी मौजूद है अपने पास में। और गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों, गुजरात विजय की जो यादगार में इसने यानी कि स्मृति में इसका निर्माण जो करवाया था वो इमामबाड़ा नहीं था, बुलंद दरवाज़ा है, जो आगे अपने को बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये इसका ऑप्शन सही राइट होगा। इसी प्रकार से आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी जो एक महान ऐतिहासिक कृति है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई 5 अप्रैल 1521। साथियों, इसमें प्रथम नहीं है, इसमें द्वितीय है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कोई गलती हो जाती है, लेकिन आगे डेट देख करके पता चल रही है, क्योंकि वो 21 अप्रैल को थी और 21 अप्रैल 1526 को थी, लेकिन ये 1540 की है। तो ये द्वितीय लड़ाई है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन किन के मध्य या किस दोनों के मध्य लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा अपनाया गया था? दीन इलाही जो अपनाया गया था वो अकबर के द्वारा, मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा अपनाया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, जो बरार एक स्थान था वो सौंप दिया था, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? तो वो चांद बीवी है वो कहाँ की शासिका हुआ करती थी? मुस्लिम शासिका थी, तो वो अहमदनगर की शासिका थी। साथियों, अहमदनगर सी में है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मुगल प्रशासन के अंदर जो मनसबदारी प्रणाली अपनाई गई थी वो किन के द्वारा अपनाई गई थी? तो वो भी एक अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। इसी तरह से अपने काल का महत्व संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में आया था? साथियों, अपने काल का महान जो संगीतज्ञ था वो तानसेन किसके दरबार में आया था? तो तानसेन है वो अकबर के दरबार में आया था। और तानसेन बहुत ही अच्छा गाते हैं, अच्छा वो एक संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते थे। जब भी अकबर का मन नहीं लगता था अपने राजपीठ में, तो वो उन तानसेन से म्यूजिक सुना करते थे। यही उनके एक मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। मुगल काल की राजभाषा थी, मुगल काल की राजभाषा उर्दू नहीं थी, उर्दू केवल वो बोला करते थे, लेकिन उसकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। इसी तरह से अपन 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले जो भी साथी है वो एक बार अपने इस प्रश्न को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही आपका फ़ायदा होगा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? सती प्रथा जो अकबर ने रुकवाई थी। इस किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली थी? मैंने आपको भी बताया कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में डाली थी। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो 5 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल है दोनों का, लेकिन थोड़ा सा डेट में फ़र्क है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई है जो हुई थी 5 अप्रैल 1956 को है, सॉरी 1556 को। शायद मेरे हिसाब से उनमें मैंने 40 टाइप कर दिया है, तो वो भी टाइप में मिस्टेक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई है वो अकबर और हेमू के मध्य 5 अप्रैल 1556 सॉरी 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? यानी कि मुगल जो थे वो किनके शासनकाल में
बहुत ही अच्छा शासन का कर चुके थे, तो वो थे जहांगीर के समय में। जहांगीर में उन्होंने चरमोत्कर्ष या प्रकाष्ठा प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जो जीवनी थी वो किसने लिखी थी? तो अकबर की जो जीवनी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका आंसर। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी दैनिक डायरी में किया था? तो ये जो दैनिक डायरी में लिखने वाले थे वो अपने शासक थे बाबर। बाबर ने इसका पूरा वर्णन किया था। शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह सूरी ने क्या क्या ऐसा कार्य किया था जिसके कारण वो बहुत ही बड़े द्योतक माने जाते हैं? शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार में सबसे ज़्यादा जाने माने जाते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। देखिएगा साथियों, एक दो प्रश्न जो पीछे आए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी जगह लेकर के। कई युद्ध ऐसे थे जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया था क्योंकि प्रश्नों के चलते प्रश्न बीच में आते जा रहे थे। सबसे पहले देखिएगा, जब अपन बात करें इस मुगल काल की, तो मुगल काल का अपने चित्तौड़ पर भी आक्रमण रहा था। चित्तौड़ के भी कुछ इनके तथ्य जो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, कई युद्धों की डेट भी आ रही थी उसमें। एक जैसे हल्दी घाटी का डेट उसमें पूछी गई है या फिर आ रही है बीच में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था जैसे, और चित्तौड़ के कई शाखे भी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप उन प्रश्नों के लिए हमें इसमें डिस्कस नहीं हो पा रहा है तो ये क्लास लंबी खींची जा सकती है। तो इन प्रश्नों के लिए अपन है वो आगे जब भी बात करेंगे उस लाइव क्लास में, तब अपन इसे रूबरू रहेंगे। लेकिन हल्दी घाटी की डेट है वो 21 जून 1576 मानी जाती है। जो हल्दी घाटी आज भी राजसमंद के अंदर मौजूद है, जो अकबर की सेना के मध्य और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य लड़ा गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली का भी कहा जाता है। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा जाता है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे जो भी प्रश्न रहेंगे अपन उनसे डिस्कस करते रहेंगे। किस मुगल सम्राट ने शहीद भाइयों को गिराया था? जो कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने शहीद भाइयों को गिराया था? बहादुर शाह नहीं था, रफ़ी नहीं था, मोहम्मद शाह। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर इसका रहेगा। इसी तरह से आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? तो मुगल अंतिम जो सम्राट हुआ करता था वो बहादुर शाह सेकंड थे। और इसी तरह से अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार का उत्तरदायित्व किसे जाता है? यानी कि जो सबसे अकबर के शासनकाल में जो इनका भू राजस्व का सुधार किया था वो सबसे अंतिम में किसने किया था? तो टोडरमल ने ही किया था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम दिया गया है? यानी कि जो इनका जो खाना खाने की या उपासना भवन जो पूजा गृह था उसे इबादत खाना कहा जाता था। इसी तरह से आपने ये प्रश्न एक बार फिर से कंप्लीट हुए। ये टेस्ट आपके 25 प्रश्नों का रहा, यानी कि इसमें आपने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया हमारे साथ में मिलकर। इसी तरह से अपन मिलते हैं अगले लाइव टेस्ट की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।